रिकैप पार्ट 1 में आपने देखा कि एक खुशहाल परिवार वैकेशन पर निकलता है, लेकिन अचानक उनकी बस 66 साल पुरानी दुनिया में पहुंच जाती है। वहां के सैनिक उन्हें पकड़कर राजा के सामने ले जाते हैं, जहां आचार्य गुरु उनकी सच्चाई जानकर उन्हें वापस भेजने का निर्णय लेते हैं। आखिर में एक लड़की अपने छोटे भाई को बचाने के लिए खुद उसी दुनिया में रह जाती है और राजकुमार उससे विवाह कर लेता है। पार्ट 2। विवाह के बाद वह लड़की बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह अपना अधिकांश समय अपने कक्ष की बड़ी खिड़की के पास चुपचाप बैठकर बिताती थी। उसने धीरे धीरे खाना पीना भी लगभग छोड़ दिया था। दासियां उसकी सेवा करने आती, नए वस्त्र पहनाने का प्रयास करती, पर वह उनसे भी बहुत कम बात करती। उदासी अब उसकी आदत बन चुकी थी और उसी के साथ उसका शरीर भी दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। रात में वह पलंग के पास नीचे गद्दा बिछाकर सोती, जबकि राजा पलंग पर विश्राम करता। दोनों के बीच लगभग कोई संवाद नहीं होता था। वह लड़की अक्सर राजा को घृणा भरी नजरों से देखती और राजा भी अपने राजकाज में इतना व्यस्त रहता कि उस पर अधिक ध्यान नहीं देता। दासियां रोज उसे सजाती, नए नए वस्त्र पहनाती, पर उसके चेहरे की उदासी और खालीपन कभी नहीं बदलता था। उस रानी को महल में उसके कक्ष से बाहर जाने की अनुमति लगभग नहीं थी। वह सिर्फ अपनी खिड़की से बाहर झांककर दुनिया को देखती रहती थी। उसके मन में पूरे महल को देखने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के कारण वह कभी बाहर नहीं निकल पाती थी। एक रात जब राजा अपने पलंग पर सो रहा था और रानी नीचे बिछे गद्दे पर लेटी थी, तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि राजा अपने बिस्तर पर नहीं है। घबराकर वह उसे ढूंढने के लिए उठी। धीरे से उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों की पायल से आवाज होती है। उसने तुरंत अपनी पायल उतारकर सीढ़ियों पर रख दी और बिना आवाज किए नीचे उतरने लगी। नीचे पहुंचकर उसने एक विशाल हॉल देखा। इतना भयंकर हॉल उसने पहले कभी नहीं देखा था। चारों ओर अंधेरा था, बस कुछ मोमबत्तियों और मशालों की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। महल भीतर से रहस्यमय और थोड़ा भयावह लग रहा था। रानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी उसकी नजर एक सीढ़ी पर पड़ी जो किसी अंधेरे कमरे की ओर जा रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर वहां जाने की कोशिश की, लेकिन घने अंधेरे के कारण वह डर गई और वापस लौट आई। राजा कहीं नहीं मिला। थकी और उलझन में वह अपने कक्ष में वापस आई और फिर से सो गई, पर अब उसके मन में कई सवाल जाग चुके थे। एकदम सामान्य थी। रानी उठी, तैयार हुई और अपने कक्ष में शांत बैठी थी। तभी राजा उनके पास आया और गंभीर स्वर में बोला, इतने बड़े साम्राज्य की रानी को इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। रानी उसकी बात समझ नहीं पाई और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। तभी राजा ने अपनी मुट्ठी खोली और उनके सामने पायल दिखाते हुए कहा, ये पायल आपकी ही है ना? क्या आप रात में कक्ष से बाहर गई थी? रानी ने तुरंत पायल अपने हाथ में ले ली और धीमे से कहा, नहीं। इसके अलावा वह कुछ नहीं बोली। राजा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर शक साफ झलक रहा था। उसे अब यकीन हो चला था कि रानी चुपके से अपने कक्ष से बाहर जाने की कोशिश कर रही है। उसी रात आधी रात के समय रानी की नींद फिर से खुली। उसने आंखें खोली तो देखा कि राजा अपने बिस्तर पर नहीं था। इस बार वह खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत उसे ढूंढने के लिए कक्ष से बाहर निकल गई। धीरे धीरे चलते हुए उसे फिर ही अंधेरी सीढ़ियां दिखाई दी जो किसी रहस्यमय कमरे की ओर जा रही थी। डर के बावजूद साहस जुटाकर रानी उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। तभी अचानक उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खुला और राजा बाहर आया। रानी उसे वहां देखकर बुरी तरह चौंक गई। उसके मन में डर, रहस्य और सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा और अगले ही पल वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह रानी की आंख खुली तो वह अपने कक्ष में बिस्तर पर थी। पास ही वैद्य उसका इलाज कर रहा था। कुछ दासियां खड़ी थीं और युवा राजा गंभीर चेहरा लिए वहीं मौजूद था। वैद्य दवा देकर चला गया और दासियां भी बाहर चली गईं। अब कमरे में सिर्फ राजा और रानी थे। रानी धीरे धीरे उठकर खड़ी हुई। तभी राजा ने कठोर स्वर में कहा, जब हमने मना किया था तो आप कक्ष से बाहर क्यों गई? रानी कुछ बोलने लगी, लेकिन राजा ने उसे चुप करा दिया। वह उसके पास आया, उसके मुंह पर हाथ रखकर बोला, अब आपको हमारी हर बात माननी होगी वरना सजा मिलेगी। रानी ये सुनकर चौंक गई। उसने गुस्से में उसका हाथ हटाया और बोली, जब हर इंसान को स्वतंत्र रहने का अधिकार है तो मुझसे ये अधिकार क्यों छीना जा रहा है? मैं इस कमरे से बाहर क्यों नहीं जा सकती?